Complete concept with best explanation. स्टेट एंड प्रूफ सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट। हम लोग फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट देख चुके हैं, उसमें से दो फॉर्मेट भी देखे थे, एक लिमिट फॉर्मेट देखे थे और एक नॉर्मल फॉर्मेट देखे थे। अभी हम लोग सेकेंड कंपैरिजन टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग को देखना है। अगर मान लेते हैं कि इफ समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन, अगर दो सीरीज है डी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, दो सीरीज है कैसा है, पॉजिटिव टर्म का, क्योंकि अभी हम लोग जितना भी सीरीज पढ़ रहे हैं सब पॉजिटिव टर्म का सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन पहला नंबर, ठीक है, समेशन ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। जो समेशन ऑफ यू एन होगा वह कन्वर्जेंट होगा। कब कन्वर्जेंट होगा? व्हेन समेशन ऑफ वी एन इज कन्वर्जेंट। जब वी एन क्या होगा? कन्वर्जेंट। अब वी एन कन्वर्जेंट कब होगा? कंडीशन देखो, इफ यू एन बट्टा यू एन माइनस वन, ठीक है, लेस देन वी एन बट्टा वी एन माइनस वन। अगर जब इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो समझ जाओ कि वी एन क्या होगा? कन्वर्जेंट। वी एन कन्वर्जेंट होगा तो तुम्हारा यू एन भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। इसी को सेकंड कंडीशन में अगर हम लिखेंगे, अभी ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हो, यू एन प्लस वन बाय यू एन। हम लोग क्या कर दिए? ऊपर बड़ा कर दिए, नीचे छोटा कर दिए, तो लेस देन वी एन प्लस वन बाय वी एन, ठीक है। अगर इसको हम लोग पलट देंगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखो लिखने का तरीका, अब इसको यू एन बट्टा यू एन प्लस वन लिखेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वी एन बट्टा वी एन प्लस, आने के हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीनों में तीनों सही है, ठीक है। इस लेकिन लिखना कितने को है? किसी एक को लिखो, ठीक है। फर्स्ट को लिखो या फिर सेकंड को लिखो, ठीक है। चलिए ये पहला हो गया। सेकंड नंबर, समेशन ऑफ यू एन इज डाइवर्जेंट। अब कहता है कि यू एन क्या होगा? डाइवर्जेंट। कब डाइवर्जेंट होगा? व्हेन समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट। जब समेशन ऑफ वी एन क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। तो कंडीशन क्या रहेगा? सेम कंडीशन रहेगा, खाली पलट जाएगा। क्या पलटेगा? यू एन बट्टा यू एन माइनस वन ग्रेटर देन वी एन बाय वी एन माइनस वन। सब याद रखने का आसान तरीका। एक मालूम है कि लेस देन है तो सेकंड वाला क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। या फिर इसी को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, यू एन बाय यू एन प्लस वन, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वी एन हो जाएगा वी एन प्लस वन। अगर माइनस लिखे तो ग्रेटर देन, अगर इसको प्लस कर देंगे तो फिर लेस देन। अभी दोनों कंडीशन लागू होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एन, एन के कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए यह अप्लाई। तो यह तुम्हारा स्टेटमेंट है किसका? सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। क्या याद किया हम लोग? किसी एक कंडीशन को ले लो, चलो हम लोग इसी को ले लेते हैं। अगर यू एन बाय यू एन माइनस वन अगर छोटा है किससे? वी एन बाय वी एन माइनस वन से, तो समझ जाओ कि वह कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर यह डाइवर्जेंट है तो यह भी डाइवर्जेंट होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए? यू एन बाय यू एन माइनस वन इज ग्रेटर देन वी एन बाय वी एन माइनस। अब इसी थ्योरम को हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि लेट समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन, दो सीरीज है, दोनों क्या है? सीरीज है, आर टू पॉजिटिव सीरीज। इनफाइनाइट भी लिख सकते हो। हम लोग आएंगे केस वन में। केस वन में हम लोग क्या देखें? यू एन बाय यू एन माइनस वन लेस देन वी एन बाय वी एन माइनस वन। तो यही ना देखें। क्या देखें पहला कंडीशन में कि यू एन बाय यू एन माइनस वन लेस देन वी एन बाय वी एन माइनस वन। अब इसी का यूज हम लोग करेंगे। तो दिस इंप्लाइज अगर एन का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं
अगर मान लेते 2 पुट करेंगे, क्योंकि यह 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। कहाँ से चलेंगे? 2 से। अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो u2 बाय कितना होगा? u1, जो छोटा होगा किससे? v2 बाय v1। अगर फिर आगे बढ़ेंगे तो u3 बाय u2 लेस देन v3 बाय v2। डॉट 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 चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? अब आते हैं देन, सबको जोड़ो। अब अगर हम लोग यहां से लिखेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? u1 को कॉमन ले लो। क्या करना है? u1 को कॉमन ले लो। जब u1 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। क्या? u2 बाय u1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? u2 बाय u1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? u3 बाय u1। फिर आगे कितना हो जाएगा? u4 बाय u1 डॉट डॉट डॉट। यहां तक क्लियर है? अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इधर देख लेते हैं। अब यहां पे कितना हो गया? u1 1 प्लस, अब देखिए u1 बट्टा कितना होना चाहिए? u1, ये तो ठीक है, इसको हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे। यानी कि u2 बाय u1। सेकेंड वाला में क्या था? u3 बाय u1। हमको क्या चाहिए? u3 बाय u2। u2 है? नहीं है, तो क्या करोगे? u3 बाय u2 और इधर से u2, और यहां से पहले से था u1। देखिए ब्लू पेन दिख रहा है, ऊपर नीचे किए। अब उसी तरह से हम लोग चलेंगे आगे वाला में, 4 वाला में। तो क्या लिखेंगे? u4 बाय u3, फिर u3 बाय u2, फिर u2 बाय u1 डॉट डॉट डॉट। लिख सकते हैं? अब जब हम ऐसा लिख दिए, अब यहां से हम लोग को कितना आएगा? अब देखो सबका वैल्यू पुट कर दो, इसको चेंज रिप्लेस कर दो, इसको भी रिप्लेस कर दो, इसको भी रिप्लेस। हम बाकी को जब रिप्लेस करेंगे यहां से, देखो u2 बाय u1, इसके जगह पे लिखेंगे v2 बाय v1। तो छोटा को हटा रहे हैं, बड़ा को लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोटा को हटा रहे हैं और बड़ा को लिख रहे हैं। तो मेरा रिजल्ट भी क्या होगा? बड़ा होगा। रिजल्ट भी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं हम लोग। u1 1 प्लस इसका क्या लिखेंगे? v2 बाय v1। ठीक है, दिख रहा है? देखो v2 बाय v1। अभी हम लोग यहां पे आएंगे तो u2 बाय u1 को लिखेंगे, और देखो u3 बाय u2 दिख रहा है? u3 बाय u2 कितना होगा? v3 बाय v2। तो हम लोग जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? v3 बाय v2, और यहाँ लिखेंगे v2 बाय v1 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से नीचे से हम लोग v1 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। v1 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब v1 को कॉमन ले लेंगे तो u1 बाय क्या होगा? v1। ऊपर में क्या बचेगा? यहाँ पे v1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? v2। यहाँ पे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? v3 डॉट डॉट डॉट। अब यह क्या हो? समेशन ऑफ vn हुआ। हम लोग थोड़ा सा एक चेंज किए तो गलत किए। जब हम लोग u को हटा के v को लिखेंगे तो साइन क्या होगा? ग्रेटर देन हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब इस सीरीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? समेशन ऑफ un लेस देन u1 बाय v1, समेशन ऑफ क्या हो गया? vn। अब यहां पे देखो, सिंस समेशन ऑफ vn इज कन्वर्जेंट, और समेशन ऑफ vn क्या हो गया? कन्वर्जेंट हो गया। और जब u1 बटा v1 किसी भी सीरीज का जो पहला टर्म होता है वह क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू होगा। क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू होगा। अब जब vn कन्वर्जेंट है और उससे छोटा है कौन? तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अगर मान ले मोदी गरीब है और 100 रुपया है, और सचिन के पास 50 रुपया है, तो अगर ये गरीब है तो वो भी गरीब है ना हुआ। अगर मान लेते कि मोदी अमीर है, 1 लाख रुपया है, इसके पास 2 लाख रुपया है, तो ये भी क्या होगा? अमीर होगा। इसी को बोलते हैं कंपैरिजन, यानी एक को कंपेयर करके दूसरे को पता करना।
एक को कंपेयर करके दूसरे को पता करना। तो Vn क्या है? कन्वर्जेंट। इससे क्या पता चला कि UN भी क्या होगा? कन्वर्जेंट। ये पहला वाला हो गया। अब इसी प्रोसेस से हम लोग चलेंगे किसमें? सेकेंड वाला। लिखो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम लोग केस 2 में जब आएंगे, केस 2 में क्या था? UN बाय UN माइनस 1 ग्रेटर देन था। यहाँ पे कितना था? Vn बाय Vn माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज, अब n का वैल्यू कहां से पुट करेंगे? 2 से। जब 2 से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? U2 बाय U1 ग्रेटर देन V2 बाय V1, कॉमा U3 बाय U2 ग्रेटर देन V3 बाय V2, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह का चलेगा। अब फिर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे U1 प्लस U2। नाउ क्या करोगे? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब फिर कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लो? दोनों केस में सेम प्रोसेस, यानी बाय वन गेट वन फ्री। अगर एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद है, खाली सिंबल क्या करना है? चेंज करना है। U1 को कॉमन ले लो। जब U1 को कॉमन लेंगे 1 प्लस U2 बाय U1 U3 बाय U2 सॉरी U1 प्लस U4 बाय U1 डॉट डॉट डॉट। हम सबको चेंज करेंगे पहले। 1 प्लस U2 बाय U1। अब देख U3 है तो नीचे क्या चाहिए? U2, तो U2 ऊपर दे दिए। अब बाय कितना? U1। फिर देखो U4 तो नीचे कितना चाहिए? 3, फिर 3 ऊपर दे दिए 2, तो फिर ऊपर चाहिए 2 U1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, U को हटाएंगे, V को पुट करेंगे। तो U बड़ा है, V वाला टर्म क्या है? छोटा है। यानी कि बड़ा को हटा के छोटा पुट कर रहे हैं तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो सिंबल इस बार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो U1 1 प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? V2 बाय V1। इसका हो जाएगा V3 बाय V2 इंटू V2 बाय V1, फिर V4 बाय V3 और V3 बाय V2 और V2 बाय V1 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से कॉमन ले लो U1 बाय V1, तो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। आपका देखिए कटेगा, V1 तो इधर आ गया, क्या बचा? V3 V4 डॉट डॉट डॉट। देखो V के टर्म में सीरीज बना। अब जब V के टर्म में सीरीज बन गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ UN ग्रेटर देन U1 बाय V1 समेशन ऑफ Vn। अब यहां पे देखो चूंकि समेशन ऑफ Vn इज डाइवर्जेंट, अब अगर Vn डाइवर्जेंट है और इससे ही बड़ा है तो ये भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। अभी एग्जांपल दिए थे कि अगर मोदी 1 लाख रुपया है और ये अमीर है और सचिन के पास 2 लाख है तो भी क्या होगा? अमीर है। और गरीब में क्या देखा है? तो उल्टा, अगर 100 रुपया है, गरीब है, तो उसके पास 100 रुपया से कम होगा तभी ना गरीब होगा। अगर इसके पास 100 रुपया है और गरीब है और 200 रुपया होगा तो क्या वह अमीर भी तो हो सकता है। तो गरीब है तो कम होना चाहिए, अमीर है तो ज्यादा होना चाहिए। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है? ज्यादा होता है, इनफाइनाइट वैल्यू होता है। अगर यह डाइवर्जेंट है और UN Vn से ज्यादा है तो यह भी क्या होगा? डाइवर्जेंट। ठीक है, इससे क्या पता चला कि तुम्हारा समेशन ऑफ UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो यह था तुम्हारा सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। और इस कंपैरिजन टेस्ट का यूज करके हम लोग 3 थ्योरम प्रूव करेंगे। उससे क्या रहेगा कि आसानी से बनेगा, जिसमें रबी टेस्ट आता है, लॉगरिथमिक टेस्ट होगा, बर्ट्रांड टेस्ट होगा। ठीक है, तीनों हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले इसको लिखो।